कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, ध्यान से सुनो, तब तक तुम्हें घसीटती रहेगी जब तक नाम रूप नहीं चल रहा है। नाम आराध्य देव का रूप प्रभु। आचार्य चरण कह रहे हैं, सब शोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख। पकड़ो, बात पकड़ो, आचार्य की बात है। हित सजनी जो कह रहे राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, सामने राधा वल्लभ लाल, मुख में राधा वल्लभ। कुछ समय बाद ये जो रूप राधा वल्लभ जी का देख रहे हो, इससे कोटि मनमतहारी युगल सरकार मिले हुए बैठे, युगल रूप दर्शन होने लगेगा। वो प्रियालाल, निहाल हो जाओगे हृदय से। इसलिए तुम्हारे आकर्षण हो रहा है कि तुम हृदयेश्वर प्रभु से अपना परिचय नहीं बनाए, इसलिए प्रकृति आकर्षित। प्रकृति सत्ता शून्य नजर आएगी, कोई ऐसा सुंदर यहां नहीं, कोई सुंदरता नहीं। यहां सुंदरता है, क्या सुंदरता है? जो भी कुछ आकर्षण है वो कृष्ण का है, तुम समझ नहीं पा रहे। कौन सुंदर? आज तक एक रूप भी ऐसा नहीं आया दृष्टि में कि दोबारा सोचना पड़ा क्या कितना सुंदर या सुंदरी है। मन मलिन है, नेत्र मायाकृत आकर्षण में लगे हुए, इसलिए आरोप कर रहे हो कि आप सुंदर हो। हमने दर्शन किए थे, ऐसे बैठे सीढ़ी पे, सामने ही रहते थे, एक एक बाल काटा, बताओ, इधर का उधर, मतलब आरोप है उनको कि मैं सुंदर हूं। अरे आओ, सुंदरता की बाजार लगी है, तुम्हें दिखाएं। दासी की सुंदरता देखकर करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो गई। अभी तो सुंदरता की दास की बात ही नहीं कह रहे। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सते। करोड़ लक्ष्मियां आश्चर्यचकित हो जाएं, ऐसी हमारी स्वामी जी की दासियां सुंदर है। अभी मधुरात जो महान सौंदर्य समुद्र लाल जो लुभायमान, उन प्यारी जी के रूप को कौन बताए? मधुराधिपति अखिलम मधुरम, जिनका सब कुछ मधुर है, वो प्रभु श्री स्वामिनी जी के। हाँ, तू मुख चंद्र चकोरे नैना, राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना। अति आरती अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहू लगे ना, लालजू महाराज के लिए। अरबरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना। ऐसा तो सौंदर्य प्यार किसको देखना चाहते हो? कोई व्यक्ति यदि तुम्हें लुभायमान कर रहा है तो तुम भगवत विमुख हो। इसलिए कोई वस्तु तुम्हें प्रिय लग रही, लुभायमान कर रही, उसका कारण है भजन नहीं है तुम्हारे अंदर। कोई घटना तुम्हें विक्षिप्त कर रही है, इसका मतलब भजन नहीं। कोई परिस्थिति तुम्हें प्रभावित कर रही, इसका मतलब हरि भरोसा नहीं। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। मुस्कुरा के निकलोगे, ये हरि शरणागत का बल होता है, ये हरि शरणागत का बल होता है। महाप्रभु चैतन्य देव जी हा कृष्ण रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। कुछ सुंदरियां वहां से निकली जो देह व्यापार करती थी। उन्होंने कहा, देखो नया सन्यासी है, कैसे रो रहा है। कहा, हमारी जैसों का संग नहीं मिला होगा इसलिए रो रहा है। जिसकी दृष्टि जैसी होती वैसे तो देखने को मिलता है। तो उनका नहीं, ये कुछ विलक्षण नजर आते हैं। बोले अभी हम चेक कर लेते हैं। वो अपनी गुमान में नजदीक गए। किसके लिए रोते हो? नेत्र से पलटे, आंसुओं से भरे नेत्र, चरणों की तरफ झुके। मां, हमें पता है कि आप हम पर कृपा करने आए हो, मुझे कृष्ण प्रेम दे दो। और देखते सारी की सारी मलिनता गई, वो खुद रोने लगी। हाय, मैं ऐसे परम पवित्र की प्रति क्या। उनकी दृष्टि में कोई सुंदर, उनकी दृष्टि में कोई आकर्षण, जहां कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ता है उसे कोई प्रभावित कर सके? कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति उसे डिगा सके? नहीं। इसीलिए गुह्यतम बात है, एकमात्र प्रभु का आश्रय लो, हृदय से आश्रय लो, और नाम न छूटने पावे। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। परास्त होते हुए भी विजय श्री तुम्हें मिलेगी। दोनों बातें समझो, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, और परास्त होते हुए भी विजय श्री तुम्ही को मिलेगी। अब इस बात के रहस्य को समझने के लिए भजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रत्यक्षावगमम, इसका फल प्रत्यक्ष होता है, भविष्य में नहीं।
जो उपासक, ध्यान दीजिए, प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का भजन करते